हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। जैसा कि आप दोस्तों को पता होगा कि आज का जो क्लास रहने वाला है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समांतर श्रेणी आप लोग पढ़ रहे हैं और उसमें लास्ट एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं। और लास्ट एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी के 4-5 क्वेश्चन, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, है ना। और ये 6 नंबर में आए हैं क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको अच्छे से आप लोग देखिएगा और इन पर ज़्यादा टाइम देना है आपको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की वजह से काफ़ी ज़्यादा। और यदि आप इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं, 1 से लेके समांतर श्रेणी हो या और भी कई चैप्टर हैं, तो उन सारे चैप्टर्स को देखिएगा। और इसके जो समांतर श्रेणी चैप्टर है, इसके कई पार्ट हैं छोटे छोटे वीडियो में करके, उनका आप लोग आनंद लीजिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन इसके पहले वाले पार्ट में हो चुका था, है ना। तो इस पार्ट में 28 क्वेश्चन यानी 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो मैं कराने वाला हूँ समांतर श्रेणी 5.3 का, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 28 नंबर। यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q तथा q पदों का योग p है तो सिद्ध करना है p प्लस q पदों का योग माइनस p प्लस q होगा, है ना। यानी p पदों का योग q है, q पदों का योग p है। तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, है ना। ठीक, देखो जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा बस उसके अकॉर्डिंग तुमको करना है, नया तरीका कोई भी नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। जैसा कहे बस उसी तरह से आप चलते चले जाओ, क्वेश्चन बहुत आसान है, हो जाएगा। तो देखो श्रेणी समांतर श्रेणी के p पदों का योग क्यों है, p पदों का योग क्या दिया q, है ना। p पदों का योग q। अभी तक आप n पदों का योग का फार्मूला पढ़ रहे थे, है ना। फार्मूला वही है, जैसे कह लो अगर n पदों का योग तो फार्मूले में क्या आता था, n आता था, है नहीं। अब p पदों का योग कहोगे तो n की जगह पर p आएगा, सिंपल सा है, समझ गया ना। जैसे पहले बोलते थे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब आपको बोलना है n की जगह पे p, यानी Sp बराबर p/2 2a प्लस p-1 इंटू d। समझ गए ना। यस सर। देखो p पदों का योग कहेगा तो p के रिस्पेक्ट में करोगे, q का कहेगा q के रिस्पेक्ट में करोगे, जिसमें कहे उसके रिस्पेक्ट में कर देना है, ठीक। तो देखो p पदों का योग यानी Sp बराबर q। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला आप लोग पढ़ ही रखे होंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ बस p के रिस्पेक्ट में है तो p/2 प्लस प्रथम पद तो यही रहेगा ना। तुमको Sp मतलब n को p से रिप्लेस करना है, 2a प्लस p-1 इंटू d। ये आपका दिया हुआ है q, समझ गए। इसको कर दो 1 नंबर। अब दिया है q, क्यूमा पद नहीं है, q पदों का योग है, क्यूमा पद तो अलग चीज है, वो योग है सर। अब q पदों का योग p दिया हुआ है दूसरी कंडीशन में, q पदों का योग, ये क्या दिया हुआ है p, ठीक है। तो q पदों का योग है तो अब q के रिस्पेक्ट में आपको योगफल का फार्मूला लिखना है, q/2। हाँ, q/2 2a प्लस q-1 इंटू d। इतने में कोई अगर दिक्कत हो तो बताइए। नहीं सर, ये सर 2 समीकरण फिर 1 और 2 हो गया। अब इसके बाद जो है आपसे जो आपको सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है, p प्लस q पदों का योग। दोनों सर मतलब यहाँ से हिंट मिल रही p प्लस q पदों का, यानी इन दोनों समीकरणों को हम अगर हल करना है सर, हल करना है। p प्लस q पदों का योग माइनस p प्लस q होगा, है ना। इन दोनों को आपस में अगर हम घटा दें, है ना, समीकरण 1 -2 सर,
समीकरण 2 माइनस 1 लिखो, नहीं तो बाद में फिर करोगे तो दिक्कत। दो क्यू माइनस पी, तो दो पी माइनस कर क्यू दो हो सर। जाएगा तो बढ़िया रहेगा, बोलने में भी तुम लोग को दिक्कत नहीं। यस सर, तो पी माइनस क्यू सॉल्व करो, तो ये को लिख लो पी बटा 2 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस क्यू बटे 2 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा पी माइनस, थोड़ा उल्टा लिख दिए है ना सर उल्टा सर आप लिख दो सर, P माइनस, क्योंकि 2 वाला पहले लिखना चाहिए, यस सर, तो यहाँ ये वाला पहले होगा, ये वाला बाद में होगा, है ना। इसको Yes. ठीक करो, क्यू बटे 2, यही सब चीजें ध्यान देनी होती है। 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस पी बाई 2, सर घटा रहे हो ना, यस सर, यस माइनस लगा है, हाँ प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अब ये p माइनस क्यू है, अब यहाँ से आप पहले ये जो q है q बाई 2 इसको अंदर करो, p बाई ये q हाँ, गुणा। p बाई 2 इसको अंदर गुणा करो, तो ये अंदर जब गुणा होगा तो 2a q बटे 2 इंटू 2a है ना, यही तो होगा। तो फिर इसके साथ भी कर दो, क्योंकि यहाँ दो चीजें हैं ना, एक ये, तो यहाँ भी करो q बटे 2 क्यू माइनस 1 इंटू डी, हो गया गुणा, ठीक है, समझ गए। जी सर, फिर इसके बाद माइनस का इसका करो p बटे 2 इंटू 2a और प्लस p बटे 2 p माइनस 1 इंटू डी, p माइनस क्यू, इतना समझे। अब यहाँ से देखो ये 2 2 कट रहा है, कट रहा है यस सर, 2 2 यहाँ से तुम ऐसा करो, काटो मत, या काट भी सकते हो, 2a यहाँ भी 2a यहाँ भी, और ये 2 देखो 2a यहाँ भी यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो क्यों p बचेगा, काट दो इसको, हटाओ, कट रहा है तो काटो उसको, फिर बाद में देखते हैं। तो यहाँ से आपका a कॉमन मिल जाएगा, है ना, a बचा केवल a कॉमन मिल जाएगा, तो तब क्यों 2a इसको काटोगे लास्ट में फार्मूले में 2a होगा, Yes, sir. बनाना पड़ेगा, फिर 2a गुणा करना पड़ेगा, इससे बढ़िया ना कर पाओ, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जब p प्लस क्यू करोगे वहाँ पे तो 2a तो आएगा ही, तो उस तरह से इसको 2a मत काटो इसको, क्योंकि फिर वहाँ पे दिक्कत करेगा, फिर गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो इससे बढ़िया अभी से रहने दो, है नहीं। 2a कॉमन ले लो यहाँ से, तो हो जाएगा q बटे 2 माइनस p बटे 2, ठीक। आगे देखते हैं, कटेगा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, d मिल रहा है कि नहीं, तो d ले लो, प्लस का d कॉमन लिया, तो ये बचा q बटे 2 q माइनस 1, और यहाँ पे प्लस c, यहाँ पे ब्रैकेट था ना, कहाँ गया, 2 वाला ये है, देखो 2 ये है 1 ये है, तो यहाँ पे p बटे 2 ये लिखा हुआ था, तो ये माइनस जब अंदर गुणा करेगा तो इसको भी तो माइनस करेगा, यहाँ ये माइनस करो, है ना, ये तो माइनस हो ही जाएगा, जब इसका इसमें गुणा करोगे तो ये माइनस हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस, बहुत ध्यान देना है। अब यहाँ से जब आप d कॉमन लिए थे तो ये जो है यहाँ से ये d गया कॉमन, तो q बटे 2 और q माइनस 1 बचा। अब यहाँ से d कॉमन लोगे तो माइनस का d p बटे 2 p माइनस p माइनस 1 बराबर p माइनस q। क्यों, इतने में दिक्कत हुई, देखो यहाँ से ये वाला और ये वाला यहाँ से कॉमन लिया गया 2a, तो ये q बटे 2 बचा और यहाँ से p बटे 2 बचा माइनस का, ठीक। फिर इन दोनों में देखो d कॉमन ले लिया हमने, तो ये बचा और फिर माइनस का ये बचा, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, 2a दिख रहा है ना, q माइनस p बटे 2, ठीक। यस सर, ये तो भिन्न का रूप है, हाँ। समझ गए। अब चाहो तो अभी देखेंगे क्या है, तो काट सकते हो फिर। अब यहाँ जो है इसको तुमको गुणा करना पड़ेगा, क्यों
अगर अच्छा ये हम 2 भी ले लें कॉमन, d/2, यानी 2 जो है q² 2 p² 2 हो जाएगा। ये 2 भी ले लो बात, तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा, है ना। अब ये जो है d/2 q का q² माइनस q, समझे कि नहीं, इसका q का इसमें गुणा कर दिया, माइनस का p² माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस p माइनस q। अब यहाँ से थोड़ा और इसको हटाओ, इसको अब इसको थोड़ा देखो, यहाँ से 2 पूरा कॉमन लेंगे, तब इसको माइनस कर लेंगे वहाँ से 2a। बार बार लिखने से क्या फायदा, इसको हटाई दो, जल्दी खत्म हो गया। ये गया a बचा, ठीक, यहाँ पे, और ये q माइनस p बचा प्लस d/2, और ये आप यहाँ पे q² माइनस p², इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से a² माइनस b² का फॉर्मूला जानते हो, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b a माइनस ये तो जानते होगे ना, सोचते हो। तो ये जो q² है माइनस p², अगर इसको हम एक साथ लिखते हैं तो ये वाला देखो, ध्यान रखना है, q² माइनस p² फिर माइनस का q यहाँ पे लिखते हैं, माइनस का p² फिर माइनस का q, समझ गए। ये जो q था इसको यहाँ लिख दिए, और ये माइनस का p² इसको दे दिए। इधर क्यों लिखा, आप तुमको पहचानने में थोड़ा आसानी होगी। p² माइनस यानी q² माइनस p² है, इसको क्या लिख सकते हो, q² माइनस p²। इसको लिख सकते हो एक ब्रैकेट में q प्लस p, q माइनस p, q माइनस p, और यहाँ से प्लस इसको p प्लस का माइनस का q, माइनस q प्लस का p माइनस q, ठीक। अब यहाँ से तुमको कुछ दिख रहा है, जो चीज यहाँ भी हो और यहाँ भी, ये लाइन नहीं है, नहीं थोड़ी है सर, थोड़ा नीचे क्वेश्चन लाइन, ये जो है q माइनस p हो गया, q प्लस p हो गया, इसको वर्गांतर वाला फार्मूला इसमें लगा है, ठीक। फिर ये माइनस q प्लस p, इतना तो समझ गए होंगे। अब देखो q माइनस p यहाँ है, q माइनस p यहाँ है, और यहाँ से अगर हम माइनस ले लें कॉमन तो q माइनस p ये भी बन जाएगा, है नहीं। इसको अगर माइनस बाहर लिखो, ब्रैकेट में चाहो लिखना, यहाँ से माइनस q है माइनस p है, अगर माइनस कॉमन ले लो तो q माइनस p बन जाएगा, ब्रैकेट में बन जाएगा, समझ गए। अब देखो q माइनस p q माइनस p q माइनस p, बीच में ये माइनस है, यानी ये अलग, यहाँ पे 3 चीजें दिख रही होंगी, दिख रही ना जी सर। तो तीनों से तुम कॉमन ले लो, इसको कॉमन तो जानते हो कि ये इसको यहाँ से q माइनस p कॉमन लेंगे, और यहाँ से लेंगे q माइनस p, यहाँ से ले जाएगा, तो q माइनस p कॉमन आ गया, तो आपका q माइनस p जो कॉमन ले लिया तो a बचा, और प्लस d/2 है ना, यहाँ a बचा, यहाँ d/2 बचा, और यहाँ से q प्लस p बचा। कैसे कॉमन लिया, कॉमन मतलब यहाँ से निकाल लिए, इसको निकालो, सेम चीज है ना, ये q माइनस p q माइनस p q माइनस p, यहाँ 3 स्टेप हैं, 3 चीजें लिखी, तो तीनों से निकाल लो कॉमन, तो जो बचेगा यहाँ a बचा, यहाँ d/2 बचा, और ये वाला बचेगा, ये वाला q प्लस p वाला, q प्लस p ये बचा, और यहाँ माइनस का 1 बचा, बराबर p माइनस q। समझ गए कि नहीं, इतने में दिक्कत हो बताओ, नहीं। अब ये इधर माइनस करो, या कि भाग कर रहा है ना, तो उधर जाएगा, इसको उधर गुणा देंगे, जो भी है a प्लस d/2 q प्लस p, या p प्लस q भी, इसको कुछ भी करें, ठीक है। ये हो गया आपका बराबर, अब ये इधर आ जाएगा, तो p माइनस q लिखा है,
यहाँ से अगर तुम माइनस कॉमन ले लो तो पी पहले आ जाएगा, क्यों बाद में चला जाएगा माइनस का। इसको ये भी तो लिख सकते हो, माइनस का पी माइनस क्यू लिख सकते हो कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे। जब माइनस कॉमन ले लोगे तो जो चीज प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में, वही तो हो गया। देखो पी माइनस में था प्लस में आ गया, क्यू प्लस में था माइनस में। ये क्यों किया कोई बताएगा? यहाँ से माइनस क्यों लिया कॉमन हमने? हाँ, क्योंकि ये देखो पी माइनस क्यू था और यहाँ के कट जाएगा तो देखो नहीं, अब उधर -1 बचा गया। ए प्लस बी बाई 2 पी प्लस क्यू -1 बराबर ये -1 बचा गया। ठीक है, क्यू प्लस पी हाँ क्यू प्लस पी कहाँ क्यू प्लस पी? अरे क्यू प्लस पी हाँ ये सर ये बता रहे तुम देखते क्या हो, वही तो हम बता रहे थे उतनी देर से, इधर उधर बन गए। यहाँ देखो q माइनस पी था, जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है जो प्लस में हो माइनस हो जाएगी, जो माइनस हो प्लस हो जाएगी। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इधर p माइनस क्यू था, काटना था सर, p माइनस क्यू हमको काटना था एक प्रकार से कर ले, तो p माइनस क्यू था यहाँ पे, और जब माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो गया, ये गया कट माइनस में जाना चाहिए। समझ गए ना? किसमें ये ब्रैकेट वाला तो q प्लस पी था, p प्लस क्यू, वो तो एक ही दोनों प्लस है ना, वो तो लिख सकते हो आप। q प्लस पी लिख लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, q प्लस पी लिख सकते हो। ठीक, इतना कर लिया, इतने में कोई दिक्कत हो बताओ? नहीं। अब देखो इधर, अब यहाँ से अगर तुम हम दो बाहर लेते हैं कॉमन, है ना, दो अगर हम बाहर ले लें कॉमन तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा और प्लस, अब यहाँ जैसे आपको जो लाना है उसके अकॉर्डिंग काम करो, लाना है p प्लस क्यू, तो दोनों प्लस है, पहले लिख सकते हो p प्लस क्यू। ठीक, अगर माइनस होते तब थोड़ा दिक्कत होती, यहाँ पे तो दोनों प्लस यहाँ चाहिए लिखा है, ये नहीं तो तो अभी लिखेंगे, वो फार्मूले के अकॉर्डिंग पूरी तरह वैसे फिट करना चाहते हैं। d यहाँ पे है, यहाँ पे -1 और ये तो -1 का है और इंटू डी बराबर -1। अब इस टाइप से तुमको ये फार्मूले का टाइप एक बार से दिख रहा होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी करके है। अब देखो दोनों पक्षों में लिख दो, दोनों पक्षों में माइनस में लाना है ना, क्या कर रहा है p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू से गुणा करो, p प्लस क्यू से गुणा करने पर, और जब दोनों पक्षों में p प्लस क्यू से गुणा करोगे तो यहाँ भी करोगे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू बटे 2। ठीक, 2a प्लस p प्लस क्यू -1, यहाँ पे छोटे ब्रैकेट, ठीक, p प्लस क्यू -1 ये वाला इंटू डी, और यहाँ भी माइनस का p प्लस क्यू 1 का है, तो p प्लस क्यू से गुणा किया गया है। समझ गए? अब देखो जैसे तुम Sn का फार्मूला लिखते थे, क्या लिखते थे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या आ चुका है, p प्लस क्यू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, s p प्लस क्यू, यानी p प्लस क्यू पदों का योग है, योग का फार्मूला है कि नहीं, और ये कितना है माइनस का p प्लस क्यू। यही तो प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। समझ गए कि नहीं? यही लाना था, यानी p प्लस क्यू पदों का योग माइनस p प्लस क्यू होता है, यही सिद्ध करना था लास्ट में। अब देखो सवाल अच्छा है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको अच्छे से थोड़ा समझ लो तो इधर उधर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। देखो p पदों का योग क्यों दिया था ना, बोलो दिया था, तो ये लिख लिया sp बराबर क्यू। sp क्या होता है, sp मतलब q पदों का योग, और sp यानी q पदों का योग मतलब n की जगह पे p आ गया है, तो p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी, ये तो सिंपल सा हो गया इतना। फिर q पदों का योग p दिया है, तो q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी, ये किया।
अब इसको हम 2 से 1 को माइनस की, आप जो है 1 से 2 को भी माइनस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये ट्रुथ है बस इतना ही होगा, 2 से 1 ही होगा, 1 से 2 भी हो सकता है। बस लास्ट में थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। 2 से 1 किया तो ये वाला लिखा पूरा, फिर माइनस ये वाला पूरा लिख लिया, ठीक। अब जब इस माइनस का इसमें गुणा करोगे तो ये पूरा आ गया यहाँ पे, ठीक। इसको q/2 को इसमें किया अंदर गुणा, तो इसमें भी किया q/2, ठीक। फिर माइनस p/2 का इसमें किए, माइनस p/2 इंटू 2a, फिर माइनस प्लस माइनस p/2 इंटू p-1 इंटू d बराबर p-2 हो गया इतना। अब ये 2 काटो चाहे ना काटो, यहाँ कटेगा, कटा तो है ये, वहीं काट देते कोई दिक्कत नहीं, हमने नहीं काटा, ठीक। तो इसको इतना लिख लिया। अब यहाँ से जब 2a और ये 2a कॉमन ले लिया गया है, ये सब 2a बाहर तो q/2 बचा और माइनस का p/2 बचा, ठीक। अब यहाँ से देखो d है और बटे में 2 है, बटे में 2 है, d/2 पूरा ले लिए बाहर, तो q और q-1 p-1 इतना ही तो बचा। देखो ये वाला पोर्शन ये वाला और ये चीज कॉमन ले लिए बाहर, d/2 पूरा, तो ये बचा पूरा। और फिर इसके बाद ये तो भिन्न है तो q-p बटे 2 कट गए यहाँ से, और इसको अंदर कर दिया बड़ा q² माइनस p² माइनस q प्लस p ये बना। अब ये फार्मूला हो गया q प्लस p q-p और ये 2 कट गया, ये आ गया। फिर यहाँ से q-p कॉमन, तो ये बच गया और यहाँ से ये हुआ, फिर ये वाला चीज इसके नीचे ले आए, कट गया। फिर यहाँ से ये बटे में 2 था, इसको बाहर ले लिए तो 1/2 आ गया और यहाँ 2a था, ये हो गया, ये हो गया। इसको क्या लिखते हो, ये फार्मूला क्या है, 2a प्लस p प्लस q, मतलब n की जगह पे p प्लस q आया है, मतलब ये p प्लस q पदों का योग है। तो समझ गए, p प्लस q, बस सिंपल है। आप बताओ, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, समझ में आया भी होगा, आप लोग नोट करो जल्दी फट से। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन जो है 29 नंबर है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे, और इसको वीडियो को रोक करके थोड़ा बैक करके इसको 2-3 बार देखोगे तो चीज़ें नॉर्मली समझ में आ जाएंगी, है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिए, ठीक है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद जो है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है ना, कौन सा है, 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः हाँ, S1 यानी ये 3 समांतर श्रेणियाँ दी हैं और उनके n पदों का योगफल क्रमशः S1 है। यानी पहली वाली समांतर श्रेणी का जो योगफल है वो S1, दूसरी वाली का S2, इसी तरह दिया है। तो कह रहा है कि यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1, यानी जितनी श्रेणियां हैं उनका जो पहला पद है वो 1 है और उनका सार्वंतर क्रमशः दिया है, पहली का सार्वंतर 1, दूसरी का 2, तीसरी का 3। तो सिद्ध करना है कि S1 यानी पहली समांतर श्रेणी का योगफल, S3 मतलब तीसरी समांतर श्रेणी का योगफल, दोनों को जोड़ देंगे तो दूसरी श्रेणी के योगफल के 2 गुने के बराबर होगा, यानी 2s2। समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी इम्पोर्टेंट आप लोग मार्क करिएगा। और आप लोग सर के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा, आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट शेयर वगैरह नहीं करते हैं, तो ये चीज़ करिए, चैनल को सपोर्ट करोगे तभी आगे बढ़ेगा चैनल, समझे। तो आगे शेयर कर दिया करो, है ना। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं सर के चैनल को। नहीं, ऐसा नहीं, बच्चे कर देते हैं कुछ, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो है वो नहीं करते हैं, देख लेते हैं और अपना आगे बढ़ जाते हैं। देखो इस तरह से 3 श्रेणियां हैं, तो मान लो, माना चेंज करते हैं मार्कर को, ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन। माना AP1 जानते हो क्या होता है, समांतर श्रेणी, यानी पहली समांतर श्रेणी, 1 का मतलब पहली समांतर श्रेणी का योगफल बराबर S1, है ना। और जब पहली समांतर श्रेणी का योगफल S1 है तथा
AP1 का सार्वंतर वो कितना है? हाँ, एक है, क्रमवार दिया है 1 2 3, पहली का सार्वंतर 1, दूसरी का 2, तीसरी का 3, इस टाइप से है। तो देखो इसका जो सार्वंतर है 1 हो गया और इसके पदों का जो योगफल है वो S1 करके दिया हुआ है ना? ये तो दिया है S1 S2 S3 दिया है। हाँ, तो देखो पहली जो श्रेणी है उसका जो योगफल होगा वो क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और डी इसके लिए 1 हो जाएगा। ये हो गया S1 का योगफल। इसी तरह से आप S2 निकाल लो। इसी तरह AP तो सर यहाँ जो n/2 ये सब किया है, यहाँ एक काट दो ना सर, क्योंकि एक की जगह पर एक होता ही है। तो वो का मतलब ही नहीं, तो आगे तो नहीं, इसको काट नहीं दोगे, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। ये सर n/2 फिर 2a जो n/2 तो ये अंदर इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा ना, दोनों में करेगा। लेकिन सर इसमें प्रथम पद 1 कह रहा है ना। कहाँ प्रथम पद 1 कह रहा है? देखिए श्रेणी अच्छा, प्रथम पद दिया है इसमें। हाँ, प्रथम पद नहीं दिया तो रुको थोड़ा, इसको रखी दो पूरा Sn बराबर n/2 और यहाँ प्रथम पद 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा और प्लस n-1 करेगा बड़ा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। Sn बराबर n/2 और 2 से 1 गया 1, यानी 1 प्लस n, ये आ गया। ठीक, S1। अब S2 निकाल लो। S2 बराबर n/2। अब जो 1 है दिया प्रथम पद वो तीनों श्रेणियों के लिए है ना? तो तीनों के लिए तो यहाँ पे 2a आएगा, 2 into 1 प्लस n-1 और दूसरी श्रेणी है तो दूसरी का जो सार्वंतर है वो 2 है, तो 2 लिख दो यहाँ पे। ठीक, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको। n/2 2 और फिर 2n और -2 और ये कैंसिल, तो n/2 इंटू 2n, ये 2 कैंसिल, n², ये आपका S2 आ गया और ये आपका S1। ठीक है, अब इसके बाद इसी तरह से क्या निकाल लो आप? S3 n/2 और 2a तो 1 ही रख लेना है, n-1 और d इसके लिए 3 हो जाएगा। S3 यहाँ पे ये ना समझना कि ये जो n की जगह 3 लिया तो n बराबर 3 होगा, ये नहीं। S3 का मतलब है तीसरी श्रेणी का योगफल, समझ रहे हो? S2 का मतलब दूसरी श्रेणी का योगफल, तो n/2 क्योंकि पिछले सवालों में आप लोग जो है सीखे ना कि यहाँ पे जो होता है वो n होता है, वो चीज यहाँ नहीं है। 2 प्लस 3 -3, तो S3 n/2 3 से 2 गया 3n -1। ठीक, अब चाहो तो इसको कर दो, अभी कोई फायदा नहीं, आगे देखते हैं। अब आपको चूंकि सिद्ध क्या करना है, S1 प्लस S3 बराबर 2S2, तीन ही श्रेणियां थी तो तीनों का आपने मैटर निकाल लिया योगफल। अब लिखो, चूंकि S1 प्लस S3 निकालो कितना आएगा, क्योंकि यही तो हमको सिद्ध करना है 2S2 के बराबर, तो S1 प्लस S3 n+2 n/2 लिखो, S1 लिखो पहले, n/2 1 प्लस n, फिर प्लस S3 लिख लो, n/2 3n -1। अब यहाँ से देखो n/2 कॉमन मिल जाएगा तो आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। यहाँ से कोई फायदा नहीं था अंदर करने में गुणा, इसीलिए नहीं किया था। n/2 आ गया, 1 प्लस n, यहाँ पे 3n। देखो कितनी आसान हुई कैलकुलेशन। वैसे यहाँ पे भीतर इसको करते अंदर, यहाँ भी करते, यहाँ भी करते, फिर बहुत ज़्यादा लंबा स्टेप हो जाता। और यहाँ पे सिंपल सा 1 1 कट गया और 3 1 4 n हो जाएगा, 3 1 4 n हो गया ना, 2 2 4 n यानी n। और ये चीज़ क्या है
2n स्क्वायर क्या है? तो S2 के बराबर। देखो n स्क्वायर क्या है? S2 है, इसलिए 2 गुणे S1 यानी S2। n स्क्वायर क्या है? S2 है ना, तो यहाँ लिख दिए और यही हमको सिद्ध करना था, इसलिए S1 प्लस S3 बराबर क्या आ गया? 2 S2 आ गया। यही तो आपको लाना था। देखो S1 प्लस S2 इन दो को जोड़ रहे थे और 2S2 आ गया। और 2S2 क्या है? 2 गुणा S2 मतलब दूसरी श्रेणी का योगफल, और दूसरी श्रेणी का योगफल क्या था? n स्क्वायर है ना, तो वो n स्क्वायर की जगह S2 लिख दिए। सर 25 कहाँ से अरे 25 नहीं है वो, ऐसा है वो 25 लिख रहा है। देखो ये 2 है और ये S1 और ये 2। ठीक, अब 25 को थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, इसमें 25 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आसान था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था, यस सर। आ सकता है एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट लगाते रहिएगा आप लोग, नोट करिए आप लोग सभी।